जो बोएगा वही पाएगा, तेरा किया मिल जाएगा। सुख दुख है क्या पल भर मौका, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी। हेलो दोस्तों, आई एम संटू भारती। आज का वीडियो लेकर आए हैं हम पैसिव ऑफ इंपेरेटिव सेंटेंस। हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था जो टेंस का पैसिव था। आज हम बताने वाले हैं कि पैसिव ऑफ इंपेरेटिव सेंटेंस का पैसिव कैसे बनाया जाता है। चलिए आज का टॉपिक पर चलते हैं। तो सबसे पहले सीखें कि पैसिव ऑफ इंपेरेटिव सेंटेंस अर्थात व्हाट इज इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंस क्या होता है, तो देखिए इंपेरेटिव सेंटेंस क्या होता है हम यहाँ पर बताने वाले हैं आपको। इंग्लिश में परिभाषा इसका लिखा है कि ए सेंटेंस विच स्टार्ट्स विथ V1, डू नॉट प्लस V1, प्लीज, काइंडली, डू प्लस V1 एंड लेट इज कॉल्ड इंपेरेटिव सेंटेंस। इसका हिंदी परिभाषा देखिए क्या है। वह वाक्य जो V1, डू नॉट प्लस V1, प्लीज, काइंडली या लेट से शुरू हो उसको हम क्या बोलते हैं, इंपेरेटिव सेंटेंस कहलाता है। वही सेंटेंस जो सेंटेंस हमें लेट से शुरू हो जाएगा, काइंडली से शुरू हो जाएगा, डू प्लस V1 से शुरू हो जाएगा, डू नॉट प्लस V1 हो जाएगा, प्लीज रहेगा या काइंडली रहेगा या V1 रहेगा। तब जब इस तरह से का सेंटेंस जब मिलेगा आपको तो आप समझिए कि ये किस सेंटेंस का वाक्य है। तो यह है इंपेरेटिव सेंटेंस का वाक्य। एग्जांपल में देखिए, पहला एग्जांपल में लिए हैं गो टू स्कूल। तो गो टू स्कूल में देखिए हमको सबसे पहले क्या आया, V1। तो V1 से शुरू होगा तो ये हमारा क्या हो गया, इंपेरेटिव सेंटेंस का वाक्य है। और दूसरा देखिए डू नॉट, डोंट तो है, देखिए यहाँ डू नॉट प्लस V1, डू नॉट हो गया है और V1 ए हो गया हमारा। तो जब हम बताए हैं कि डू नॉट प्लस V1 से रहेगा तो उसको कौन सेंटेंस में बोलेंगे, इंपेरेटिव सेंटेंस में। और फिर देखिए प्लीज से, यहाँ प्लीज देखिए, प्लीज से, तो प्लीज से अगर वाक्य शुरू होता है तो उसको कौन सेंटेंस में बोलते हैं, हम इंपेरेटिव सेंटेंस में समझते हैं। फिर देखिए काइंडली से शुरू होगा उसको कौन सेंटेंस में बोलेंगे, इंपेरेटिव सेंटेंस में बोलेंगे। और फिर देखिए लेट से, यहाँ देखिए लेट है, लेट से शुरू हो जाए वाक्य तो उसको कौन सेंटेंस हम बोलेंगे, इंपेरेटिव सेंटेंस समझेंगे। अब देखिए डू प्लस V1 यहाँ पड़ा है। अब देखिए हम रूल बताते हैं, हम यहाँ पर आपको पैसिव बताने वाले हैं कि इंपेरेटिव सेंटेंस का पैसिव किस तरह से बनता है। देखिए पहला मेरा रूल है क्या है कि जब वाक्य V1 से शुरू होता है, जब वाक्य V1 से शुरू होगा, यहाँ देखिए सबसे पहला रूल मेरा क्या है, V1 से, जब वाक्य V1 से शुरू होगा तो पैसिव किस तरह से बनाया जाता है। इसको देखिए रूल होता है इसका। एक्टिव रूल इसका हो क्या होगा कि सेंटेंस में V1 रहेगा, सबसे पहले हमारा केवल V1 ही रहेगा। अब देखिए पैसिव रूल, इसका पैसिव रूल क्या होगा, यू आर ऑर्डर्ड या एडवाइस या टोल्ड या आस्क्ड प्लस 2 प्लस V1। इसका लिखने का मतलब है कि आप यू आर ऑर्डर्ड से बनाइए, यू आर ऑर्डर्ड 2 प्लस V1 लिख दीजिए, या यू आर एडवाइस 2 प्लस V1 लिख दीजिए, या यू आर टोल्ड प्लस 2 प्लस V1 से बना दीजिए, या यू आर आस्क्ड प्लस 2 प्लस V1 से बना दीजिए। आपका ये जो V1 का रूल है, आप किसी चार में से किसी एक से ही एक से बनाइए, आपका सही हो जाएगा। चार में से किसी से ही आप बना सकते हैं, आपका गलती नहीं होगा। अब देखिए एग्जांपल लिए हैं इसका हम गो, मेरा गो एग्जांपल है। तो देखिए इसका ई हो गया मेरा एक्टिव। और पैसिव में देखिए इसका पैसिव रूल क्या हम ऊपर लिखे हैं कि यू आर ऑर्डर से बनाइए, या एडवाइस से बनाइए, या टोल्ड से बनाइए, या आस्क्ड से बनाइए। तो देखिए तो यू आर ऑर्डर्ड गो है, तो गो केवल मेरा क्या हो गया, देखिए यहाँ पर V1 से शुरू हो गया, स्टार्टेड विथ V1। तो देखिए पैसिव इसका क्या बनाएंगे, यू, देखिए रूल के अनुसार यू आर लगा देना है, ऑर्डर्ड, हम इसको ऑर्डर से केवल बनाए हैं। आप इसको एडवाइस भी लिख सकते हैं, टोल्ड भी लिख सकते हैं, या आस्क्ड भी लिख सकते हैं। उसके बाद 2 प्लस V1 लगा दीजिए। तो देखिए यू आर ऑर्डर लिख दिए। अब इसको गो जब हम लिखेंगे तो गो के पहले हमको क्या लगाना है, देखिए रूल में यहाँ V1 के पहले क्या लगाना है, 2, इसलिए यहाँ 2 लगा दिया गो, सॉरी यहाँ पर देयर नहीं है मेरा, इसलिए यहाँ खाली गो तक ही रहेगा बस। अब देखिए इसमें लिखे हैं कम, दूसरा हो गया मेरा एग्जांपल में कम है। तो इसका पैसिव रूल होता है क्या, यू आर ऑर्डर से बनाइए, एडवाइस से बनाइए, या टोल्ड से बनाइए, या आस्क्ड से बनाइए। तो अब देखिए पैसिव इसका रूल क्या हो जाएगा, यू आर टोल्ड, ये टोल्ड हो गया, टोल्ड टू कम। यहाँ देखिए मेरा कम है तो कम, यू आर हो गया, यहाँ रूल देखिए। उसके बाद टोल्ड, ये चार में से आप किसी से बना सकते हैं, तो हम इसको से क्या से बनाए, टोल्ड से बनाया, जिसका देखिए टोल्ड से क्या बनाया है। उसके बाद जब V1 उसके बाद लिखेंगे तो हम केवल उसके पहले 2 लगा देंगे, 2 के बाद V1 लिख देंगे। चलिए अब इंपेरेटिव सेंटेंस का दूसरा रूल पर चलते हैं। हमारा इंपेरेटिव सेंटेंस का दूसरा रूल क्या है, जब वाक्य V1 से शुरू हो और
उसके साथ प्रीपोजिशन या हेयर या देयर जुड़ा हो। मतलब कि V1 के साथ हमारा क्या जुड़ा हुआ रहेगा, प्रीपोजिशन जुड़ा हुआ रहेगा या हेयर रहेगा या देयर जुड़ा हुआ होगा, तब उसका पैसिव कैसे बनाया जाता है। इसका देखिए एक्टिव रूल। एक्टिव रूल इसका होता है कि V1 प्लस या तो प्रीपोजिशन आएगा या तो हेयर आएगा या तो देयर आएगा। तब इसका देखिए पैसिव रूल किस तरह से बनाया। जब एक्टिव रूल हमारा रहेगा क्या रहेगा, V1 रहेगा या प्रीपोजिशन या हेयर या देयर आएगा, तब उसका पैसिव किस तरह से बनाया जाता है। सो देखिए हम आपको बताने वाले हैं पैसिव। इसका पैसिव रूल क्या होगा, सबसे पहले आपको यू आर ऑर्डर से बनाइए या एडवाइस से बनाइए या ए आस्क्ड से बनाइए या टोल्ड से बनाइए। इसको देखिए उसके बाद फिर आपको क्या करना है, टू लगा देना है प्लस V1 प्लस प्रीपोजिशन या हेयर या देयर। ऐसा सवाल उठता है कि कब हम ऑर्डर लगाएंगे, कब एडवाइस लगाएंगे, कब आस्क लगाएंगे और कब टोल्ड लगाएंगे। तो देखिए आपको पिछला जो पहला जो रूल आपको बताए थे उसमें डिस्कस नहीं किए थे, चलिए इसमें डिस्कस कर लेते हैं। ऑर्डर, जब सेंटेंस हमको ऑर्डर देगा तब उसको क्या से बनाएंगे, ऑर्डर से बनाएंगे। ये ऑर्डर देगा कि एडवाइस देगा कि आस्क देगा कि टोल्ड देगा, ये आपको पर निर्भर करता है। आप समझिए कि ऑर्डर दे रहा है तो आप ऑर्डर के रूल से बनाइए। यदि आप समझते हैं कि एडवाइस दे रहा है तो एडवाइस के रूल से बनाइए। यदि आप समझते हैं कि हमको क्वेश्चन पूछ रहा है तो आस्क से बनाइए। यदि कह रहा है कुछ मुझसे कोई कह रहा है तो उसमें क्या क्या बनाइए, टोल्ड से बनाइए। उसके बाद सब वही रूल है, सब के साथ 2 प्लस V1 प्लस और जो प्रीपोजिशन दिया हुआ रहेगा, यहाँ देखिए प्रीपोजिशन जो दिया हुआ रहेगा वो हम लिख देंगे, या हेयर दिया हुआ रहेगा तो हेयर लिख देंगे, या देयर दिया हुआ रहेगा तो देयर लिख देंगे। अब चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या होगा, देखिए गो टू स्कूल हमारा पहला एग्जाम्पल है। तो ये क्या से, हेयर से है कि देयर से है कि प्रीपोजिशन से है। तो यहाँ देखिए टू लगा हुआ है, तो टू किसका पहचान होता है, प्रीपोजिशन का पहचान होता है। तो यहाँ टू देखिए, टू प्रीपोजिशन हो गया और स्कूल हमारा क्या हो गया, ये स्कूल जो हो गया हमारा टू के साथ जुड़ा हुआ है। तो देखिए इसका पैसिव रूल हम पैसिव किस तरह से बनाएंगे। तो इसको देखिए यू रूल देखिए यू आर, तो यू आर तो हम लगा दिए। अब हमको ऑर्डर लगाएं कि एडवाइस लगाएं कि आस्क लगाएं कि टोल्ड लगाएं, ये आपको पर निर्भर करता है। तो हमको यहाँ पड़ा लगा कि ये क्या कर रहा है, ऑर्डर दे रहा है, तो इसलिए हम क्या से आदेश दे रहा था, इसको क्या से बना दिए, ऑर्डर से बना दिए। यदि हमको लगता है कि एडवाइस यानी कि सलाह दे रहा तो हम सलाह से एडवाइस से बनाते। हमको लगता है क्वेश्चन पूछ रहा था आज से बना देते, और हमको लग रहा है कोई कुछ कह रहा तो उसमें क्या बना देते, टोल्ड से बना देते। तो हमको यहाँ पर क्या हुआ, ऑर्डर कोई दे रहा, हमको अपने उत्पन्न हुआ, संवेदना उत्पन्न हुआ कि हमको कोई ऑर्डर दे रहा है, इसलिए इसमें से क्या बना दिए, हम ऑर्डर से बना दिए। अब देखिए यू आर ऑर्डर, सेम पिछले वाला ही रूल है, इसमें केवल टू जो है तो उसके टू लगा दीजिए, टू गो है, इसके बाद ये सब जो है से लिख दीजिए, टू गो टू स्कूल। केवल इसको लिखने के पहले केवल आप टू लगा दीजिए और जो लिखा हुआ है मेरा गो टू स्कूल उसको ही आप लिख दीजिए, ये आपका पैसिव बन जाएगा। एक और एग्जांपल से चलते हैं। देखिए कम हेयर, ये तो प्रीपोजिशन लगा था उसका हम सीख लिए पहला में, और दूसरा में देखिए कि हेयर है हमारा और देयर, तो हेयर या देयर में से कोई एक ही आएगा। तो हम हेयर मेरा दिया हुआ है, कम हेयर यानी कि V1 के बाद जब हमारा हेयर आ जाएगा तब पैसिव कैसे बनाएंगे। ऊपर में बताएं आपको कि प्रीपोजिशन आ जाएगा तब पैसिव कैसे बनाएंगे, और इसमें बता रहे हैं कि हेयर आएगा तब पैसिव कैसे बनाएंगे। तब पैसिव देखिए यू इसी रूल पर है कि यू आर बना देंगे, और हमको इसमें कम हेयर मतलब कि कोई सलाह दे रहा है कि यहाँ आओ तो हम एडवाइस से बना दिए। हमको लगा कोई ऑर्डर दे रहा है तो इसको ऑर्डर से बना देते हैं। तो और उसके बाद टू कम हेयर, टू ऑर्डर लगा देंगे, उसके बाद टू लगा देंगे, उसके बाद जो हमारा V1 दिया हुआ रहेगा यहाँ है V1 कम, तो कम V1 में रहा है तो कम लिख दिए टू लगा करके, और फिर हेयर है तो हेयर लिख दिए। तो हम सीख लिए कि गो टू स्कूल अर्थात जब हमारा वाक्य V1 से शुरू होगा और उसमें प्रीपोजिशन हेयर या देयर से जुड़ा होगा तब उसका पैसिव कैसे बनाएंगे। अब देखिए मेरा तीसरा रूल क्या है, तीसरा में एक्टिव रूल में क्या है कि V1 प्लस ऑब्जेक्ट। कहने का मतलब है कि जब हमारा सेंटेंस जो होगा क्या होगा, V1 रहेगा और V1 के साथ ऑब्जेक्ट जुड़ा हुआ रहेगा, ऑब्जेक्ट जुड़ा हुआ रहेगा तब पैसिव कैसे बनाएंगे। अब देखिए इसका एक्टिव रूल हो गया यही V1 प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसका पैसिव रूल देखिए क्या होगा, पैसिव रूल। पैसिव रूल इसका दो तरह से हम बना सकते हैं। एक हमको जो ऑर्डर देगा तो ऑर्डर देगा उसको ऑर्डर से बनाए, ऑर्डर देगा हमको सेंटेंस, यदि ऑर्डर दे रहा है तो हम इसको किस तरह से बनाएंगे। यदि हमको एडवाइस दे रहा है तो उसको किस तरह से बनाएंगे। जिसमें दो रोल आता है, V1 प्लस यदि ऑब्जेक्ट रहेगा आपको सेंटेंस में
तो आपको दो तरह से बनाना है। पैसिव रूल इसका देखिए, पहला रूल क्या होता है। पहला रूल में आपको है कि सबसे पहले लेट से शुरू कीजिए। सेंटेंस जो है से हमें सबसे पहले क्या से शुरू करना है, लेट से शुरू करना है। और लेट के बाद जो हमारा ऑब्जेक्ट रहेगा यहाँ V1 के बाद, उसको यहाँ पड़ा लेट के बाद लिख देना है। और लेट के बाद लेट लिख दें, ऑब्जेक्ट हो गया। और ऑब्जेक्ट के बाद हमको क्या लिखना है, बी, तो अब बी लिख देंगे। अब बी के बाद जो हमारा V1 है उसको यहाँ पड़ा V3 बना देंगे। ये रूल क्या चीज़ का हुआ, जब हमें ऑर्डर देगा, यानी कि आदेश ऑर्डर देगा, तब हमको किस रूल से बनाना है, पहला रूल से बनाना है। लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस V3, ये हमारा ऑर्डर देगा तो इस तरह से बनाएंगे। यदि आपको लग रहा है कि एडवाइस देगा, तो एडवाइस देगा तो किस तरह से बनाना है। सबसे पहले आपको क्या रख देना है, ऑब्जेक्ट। जहाँ आपको ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, ऑब्जेक्ट को यहाँ सबसे पहले लिख देंगे। ऑब्जेक्ट के बाद आपको क्या से बनाना है, शुड लगा देना है। शुड के बाद आपको क्या लगा देना है, बी, और बी के बाद यहाँ V3 लगा देना है। V3, ये जो हमारा V1 है इसको V3 बना देंगे यहाँ। यह जो रूल हुआ से दूसरा रूल है, जब हमको सेंटेंस एडवाइस देगा इस तरह से बनाएंगे। ऑर्डर देगा तो ये हमारा पहला रूल, और एडवाइस देंगे तो हमारा ये दूसरा रूल तरह से बनाएंगे। अब देखिए इसका एग्जाम्पल में, इसका एग्जाम्पल है V1, ये जो हमारा टीच है से क्या है, V1 हो गया। और इंग्लिश क्या है मेरा, ऑब्जेक्ट हो गया। टीच इंग्लिश मतलब कि अंग्रेजी पढ़ाओ। तो देखिए सब पैसिव रूल किस तरह से बनाएंगे हम। देखिए इसमें दो रोल हम लिखे ना है, दो रोल, तो दो रोल में से हम पहला रूल और दूसरा रोल यहाँ है। तो सबसे पहले हम पहला रूल पर चलते हैं कि हमको क्या से बनाना है, लेट से। सबसे पहले लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस V3 से। तो देखिए इंग्लिश, टीच इंग्लिश, तो हमको कोजे शुरू करना सबसे पहले लेट से, तो हम यहाँ लेट लगा दिए सबसे आगे। अब लेट के बाद हमको क्या रखना है, देखिए लेट के बाद ऑब्जेक्ट रखना है। तो ऑब्जेक्ट हमारा क्या हो गया, इंग्लिश, तो इंग्लिश का रख दिया लेट के बाद। अब देखिए हमको इसके साथ ऑब्जेक्ट के बाद क्या लगाना है, बी, तो यहाँ ऑब्जेक्ट के बाद बी लगा दिए। अब देखिए V3 है, तो V3 टीच देखिए हमारा यहाँ टीच क्या है, V1 है, तो V1 को V3 बनाना है आपको। इसके लिए बाहर फॉर्म याद करना पड़ेगा। अगर बाहर फॉर्म आपको याद नहीं है तो पैसिव आप नहीं बना सकते हैं, क्योंकि इसमें V3 हमेशा प्रयोग होता है। तो आपको V3 याद रहना चाहिए, तभी आप पैसिव बना सकते हैं। तो लेट सबसे पहले लेट लगा दिए, उसके बाद ऑब्जेक्ट हो गया मेरा, उसके बाद रूल के अनुसार बी, अब उसके बाद V3 लगाना है। तो टीच के मतलब क्या था, पढ़ाना। और टाउट, इसका V3 क्या हो जाएगा, टीच का टाउट होता है। ये रूल को चीज़ कहा है, हमको जब ऑर्डर देगा तब इस तरह से बना सकते हैं। और दूसरा रूल देखिए आप, और दूसरा रूल से क्या हुआ, जब हमको एडवाइस देगा तो इसको किस तरह से बनाना है। तो सबसे पहले एडवाइस देगा तब रूल देखिए, एडवाइस देगा तो हमको किस रूल से बनाना है, इस रूल से, ऑब्जेक्ट प्लस शुड। तो ऑब्जेक्ट मेरा क्या है, यहाँ देखिए सेंटेंस में इंग्लिश, तो इंग्लिश मेरा ऑब्जेक्ट है, तो इंग्लिश को सबसे पहले लिख देंगे। अब उसके बाद क्या लगाना है हमको रूल के अनुसार, शुड, तो शुड यहाँ लगा देंगे। अब उसके बाद क्या लिखाना है, बी लगाना है, तो बी लगा देंगे। अब इसके बाद देखिए V3 लगाना है, तो टीच मेरा V1 है, और इसका जब V3 बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, टाउट। इस तरह से हम पैसिव बना सकते हैं। अब चौथा रोल देखिए दोस्तों, मैं तीन रोल आपको बता दिया, बहुत ही अच्छे तरह से आशा करते हैं कि आप सीख गए होंगे। अब चौथा रूल पर हम चलते हैं, इंपेरेटिव सेंटेंस का। इंपेरेटिव सेंटेंस का चौथा रूल मेरा एक्टिव रूल क्या है कि डू नॉट प्लस V1। जब मेरा सेंटेंस जो रहेगा से क्या चीज़ रहेगा, इसमें डू नॉट प्लस V1, अर्थात डू नॉट से शुरू होगा और उसमें क्या लगा रहेगा, V1 जुड़ा हुआ रहेगा, तब उसका पैसिव हमको किस तरह से बनाना है। इसका पैसिव रूल देखिए किस तरह से हमको बनाना है। सबसे पहले हमको क्या करना है, आपको यू आर ऑर्डर से बनाइए, एडवाइस से बनाइए, आस्क से बनाइए या टोल्ड से बनाइए। आपको हम पीछे भी आपको बताएं अभी कि पिछला तीसरा रूल की ऑर्डर कब लगेंगे, जब आपको संवेदना उत्पन्न होगा कि हमको सेंटेंस ऑर्डर दे रहा है, तो आपको क्या से बना देना है, ऑर्डर से। यदि आपको लग रहा है कि सेंटेंस कि हमको एडवाइस कह रहा है तो आप एडवाइस से बना दीजिए। यदि आपको सेंटेंस लग रहा है कि क्वेश्चन पूछा तो क्वेश्चन से बना दीजिए, आस्क्ड से। यदि लग रहा है आपको कि कोई हमको कुछ कह रहा है तो उसमें क्या से बना दीजिए, टोल्ड से बना दीजिए। और याद रखिए कि इसमें डू नॉट है, डू नॉट हम कहाँ से यहाँ पढ़ रहे हैं, क्योंकि आपका सेंटेंस में जो है क्या है, निगेटिव लगा हुआ है। डू नॉट है तो निगेटिव लगा हुआ है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, नोट, ये नोट आ जाएगा।
और जो अब टू, अब नोट इसको डू नॉट है तो नोट से आ गया मेरा नोट। अब देखिए अब जो आपका V1 रहेगा, V1 के बाद आपको क्या लगा देना है, सॉरी नोट के बाद आपको क्या लगा देना है, टू लगा दीजिए, और टू के बाद जो मेरा ये V1 है वो आप लिख दीजिए, आपका पैसिव बन जाएगा। डू नॉट प्लस V1 से जब वाक्य शुरू होगा तब पैसिव किस रूल से बनाना है आपको, इस रूल से बनाना है आपको। अब देखिए एग्जाम्पल की ओर चलते हैं। अब देखिए एग्जाम्पल मेरा क्या है, डू नॉट राइट, मतलब कि मत लिखो। एक याद रखिए, आपको जो इंपरेटिव का पहचान होगा से अंत में क्या आएगा आपका, हिंदी अगर आप कर कीजिएगा इसको तो आपका क्या आएगा, ए आएगा, ओ आएगा, देखिए जैसे ए आएगा, ओ आएगा, आई आएगा। इस तरह जब सेंटेंस हिंदी कीजिएगा तो आए तो उसको क्या हम समझते हैं, इंपरेटिव सेंटेंस का वाक्य समझते हैं। हम रूल पर चलते हैं आपको, देखिए डू नॉट राइट मतलब कि मत लिखो, तो इसमें देखिए डू नॉट राइट है तो इसका पैसिव कैसे बनाएंगे, हाँ पीछे बना है केवल V1 प्लस सब्जेक्ट रहेगा तब कैसे बनाएंगे, V1 प्लस प्रीपोजिशन रहेगा तब कैसे बनाएंगे, लेकिन जब हमको डू नॉट प्लस V1 रहेगा तब किस तरह से हमको पैसिव बनाना है, तब इसका देखिए पैसिव बनाते हैं। यू आर, रूल देखिए यहाँ पड़ा, यू आर, उसके बाद आपको क्या लगाना है, या तो ऑर्डर से बनाइए, या तो एडवाइस से बनाइए, या तो आस्क से बनाइए, या टोल्ड से बनाइए। इसका लिखने का मतलब है कि आप यू और ऑर्डर केवल एक ही लिखना है, केवल इसमें से कोई भी लिखिए तो आप एक रूल से ही बनाइए। तो यू और ऑर्डर से बना सकते हैं, यू और एडवाइस से ही बना सकते हैं, आस्क से बना सकते हैं, और टोल्ड से बना सकते हैं। और उसके बाद रूल में देखिए क्या है, प्लस नोट, नोट लगाना है। नोट कहाँ से लाए हम, तो आपको देखिए सेंटेंस में यहाँ पहले ही डू नॉट है, इसलिए इसमें से नोट लेकर आ गए, यहाँ नोट आ गया। अब देखिए हमको रूल में देखिए नोट के बाद क्या लगाना है, टू लगाना है, तब नोट के बाद क्या लगा दिए, टू। अब वर्ब V1, तो जो मेरा V1 दिया हुआ रहेगा हम V1 यहाँ लिखा जाएगा। लेकिन सवाल उठता है कि हम पैसिव जब बनाते थे हमेशा हमको V3 लिखाता है। यहाँ देखिए यहाँ मेरा मूल रूप क्या है, V1 है, तो V1 को V3 क्यों नहीं बनाए, ये आपको सवाल उठता होगा मन में। तो इसका V1 का हम V3 क्यों नहीं बना सकते, देखिए आपका ऑर्डर, ऑर्डर मेरा वर्ब है, ऑर्डर में तो क्या होता है, आदेश देना होता था, ऑर्डर मेरा पहले से ही V3 लगा हुआ है। ऑर्डर जो मेरा क्या है V3 है, एडवाइस क्या है V3 है, आस्क जिस क्या है V3 है, टोल्ड जो मेरा क्या है V3 है। ये पहले से ही V3 लगा हुआ है, इसलिए हम इस V1 को V3 में नहीं बदले, क्योंकि जब इस V1 को हम V3 बदल देंगे तो यहाँ 2 V3 हो जाएगा, इसलिए सेंटेंस मेरा गलती हो जाएगा। इस तरह से हम डू नॉट प्लस V1 से जब वाक्य शुरू होगा तो हम पैसिव बना सकते हैं। अगर नोट करना है तो प्लीज नोट कर लीजिए। देखिए दोस्तों, अगर आप रूल नंबर 4 नोट कर लिए होंगे तब देखिए रूल नंबर हम किस इंपेरेटिव सेंटेंस का 5 पर चलते हैं। रूल नंबर 5 मेरा क्या है कि जब सेंटेंस डू नॉट प्लस V1, ऊपर में वीडियो ऊपर में देखिए आपका रूल क्या बना है, हम डू नॉट प्लस V1 से, इसमें डू नॉट प्लस इसमें V1 है, लेकिन आपका क्या जुड़ा हुआ है, प्रीपोजिशन प्लस हेयर या देयर, और इसके साथ क्या जुड़ा हुआ रहेगा, नाउन जुड़ा हुआ रहेगा। तब आपको पैसिव किस तरह से बनाना है सो देखिए हम अब बताते हैं। फिर से एक बार, एक्टिव रूल मेरा क्या हुआ रहेगा, डू नॉट रहेगा प्लस V1 रहेगा, उसके बाद प्रीपोजिशन प्लस हेयर या देयर रहेगा, और इसके साथ क्या जुड़ा हुआ रहेगा, मेरा नाउन जुड़ा हुआ रहेगा। तो देखिए आपको पैसिव रूल इसका किस तरह से होता है, डू नॉट प्लस V1 का ही रूल है ये, लेकिन इसी के साथ क्या जुड़ा हुआ रहेगा, प्रीपोजिशन हेयर या देयर, नाउन जुड़ा हुआ रहेगा, तब पैसिव किस तरह से बनाना है। तो देखिए यू आर, सबसे पहले हमको क्या लगाना है, यू आर, उसके बाद ऑर्डर लगाना है। जब ऑर्डर देगा सेंटेंस, आपको लग रहा है कि ऑर्डर दे रहा है तो आप ऑर्डर से बना दीजिए। यदि आपको सेंटेंस लग रहा है कि एडवाइस दे रहा है तो एडवाइस से बना दीजिए। यदि आपको सेंटेंस लग रहा है कि आस्क, क्वेश्चन पूछ रहा है तो आस्क से बना दीजिए। यदि आपको लग रहा है कि सेंटेंस मेरा क्या दे रहा है, कुछ प्रश्न कुछ कह रहा है, तो आपको क्या से बना दीजिए, टोल से बना दीजिए। अब देखिए इसके साथ क्या लगाना है हमको, इसके साथ नोट। नोट क्यों लगाना है, क्योंकि यहाँ देखिए सेंटेंस में नोट मेरा लगा हुआ है, इसलिए इसके साथ क्या लगा देंगे, नोट लगा देंगे। अब देखिए अब टू, नोट के बाद हमको क्या लगाना है, टू लगाना है, और टू के बाद क्या लगाना है, V1। अब देखिए जब प्रीपोजिशन प्लस नाउन या हेयर या देयर आएगा तो इसको कहाँ लगाना है, इसको V1 के बाद,
आपका जो सेंटेंस प्रयोग दिया हुआ रहेगा V1 इतना रहेगा, इस सब को आपको क्या लगाना है, V1 के बाद 2 लगा करके, नोट 2 लगा करके आपको उसके बाद लिख देना है। जो रहेगा सो आप लिख दीजिए। जैसे प्रीपोजिशन प्लस नाउन रहेगा तो प्रीपोजिशन प्लस नाउन लिख दीजिए, या हेयर खाली रहेगा तो हेयर लिख दीजिए, या देयर रहेगा तो आप देयर लिख दीजिए। इसका देखिए एग्जाम्पल में क्या आ जाएगा, डू नॉट गो टू मार्केट, डू नॉट गो टू मार्केट। देखिए सेंटेंस में डू नॉट प्लस V1 तो डू नॉट हो गया, और मेरा गो जो है क्या हो गया, V1 हो गया। अब देखिए प्रीपोजिशन प्लस नाउन है, प्रीपोजिशन प्लस नाउन रहेगा, या हेयर प्लस नाउन रहेगा, या देयर प्लस नाउन रह सकता है। तो अब देखिए इसके पैसे किस तरह बनेंगे, यहाँ मेरा क्या हुआ, इसमें से कोई एक है, तो देखिए प्रीपोजिशन प्लस नाउन है, तो प्रीपोजिशन प्लस ही जब नाउन हो गया तब इसका पैसिव देखिए किस तरह से बनाता है, इस रूल पर आप बनाइए। तो आपका पैसिव रूल क्या हो जाएगा, सबसे पहले यू आर ऑर्डर, यू आर ऑर्डर लगाइए, एडवाइस लगाइए, आस्क लगाइए, या टोल्ड, चार में से कोई एक से आप बना दीजिए। तो देखिए यू आर ऑर्डर से बना सकते हैं, आस्क से बना सकते हैं, आस्क एडवाइस से बना सकते हैं, आस्क से बना सकते हैं, और टोल्ड से बना सकते हैं। लेकिन इसके साथ हमको क्या लगाना है, सबके साथ नोट लगाना है। कोई एक से ही बनाइए, इसमें से 4 लिखने का मतलब है कोई एक से बनाइए। इसका लिखने का मतलब है कि आप तो आस्क से ही बना सकते हैं, तो आप क्या जब ऑर्डर से बनाइएगा तो क्या लिखिएगा कि यू आर ऑर्डर्ड नॉट टू गो टू मार्केट। यदि आप एडवाइस से बनाइएगा तो क्या लिखेगा, यू आर एडवाइस नॉट टू गो टू मार्केट। यदि आप आस्क से बनाइएगा तो क्या लिखिएगा, यू आर आस्क्ड नॉट टू गो टू मार्केट। यदि आप टोल्ड से बनाना चाहते हैं तो यू आर टोल्ड नॉट टू गो टू मार्केट। इस तरह से आप एक्टिव डू नॉट, जब हमारा सेंटेंस जो होगा से क्या होगा, डू नॉट प्लस V1 से शुरू होगा, प्लस उसमें प्रीपोजिशन लगा हुआ रहेगा और उसके साथ नाउन जुड़ा हुआ रहेगा, तब इस तरह से हम पैसिव बनाएंगे। अब 5वां रूल आप नोट कर लीजिए, चौथा रूल नोट हो गया, अब 5वां रूल नोट कीजिए। देखिए दोस्तों, अब हम 6ठा रूल पर चलते हैं। आपको 5 रूल जो है हम बता चुके। आपको 6ठा रूल अब देखिए क्या है मेरा इंग्लिश का, सॉरी वॉइस का। देखिए इंपेरेटिव सेंटेंस का वॉइस का 6ठा रूल। 6ठा रूल क्या होगा मेरा है, डू नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। जब सेंटेंस मेरा शुरू क्या से होगा, डू नॉट से शुरू होगा, उसमें V1 भी जुड़ा हुआ रहेगा और ऑब्जेक्ट भी जुड़ा हुआ रहेगा, तब उसका पैसिव हमको किस तरह से बनाना है, सब देखिए रूल इसका। पैसिव रूल, इसको 2 तरह से हम रूल बना सकते हैं। पहला रूल है कि लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी प्लस V3। ये रूल क्या हुआ मेरा, जब ऑर्डर देगा तब रूल ही बनाना है। आपको सेंटेंस लग रहा है कि हमको ऑर्डर दे रहा है तो आप किस रूल से बना सकते हैं, आप पहला रूल से बनाइए। यदि आपको सेंटेंस लग रहा है कि एडवाइस दे रहा है तो आप किस रूल से बनाइए, या दूसरा रूल से बनाइए। इसको में देखिए सबसे पहले ऑब्जेक्ट, ये जो ऑब्जेक्ट है सबसे पहले ऑब्जेक्ट यहाँ हमको लिख देना है। उसके बाद शुड लगाना है आपको, शुड नोट लगाना है। शुड के बाद हमेशा नोट लगाना है आपको, इसमें नोट लगा हुआ है तो शुड के बाद आपको क्या लगाना है, नोट लगाना है। शुड के बाद नोट लगाइए, नोट के बाद आपको बी लगाना है, बी के बाद क्या लगाना है आपको, V3 लगाना है। ये जो V1 है सो किस में बदल जाएगा हमारा, V3 में बदल जाएगा। ये रूल क्या है, किसका है, जब आपको लग रहा है कि संवेदना उत्पन्न हो रहा है आपको, कि ये लग रहा है कि हमको एडवाइस दे रहा है, तो आप एडवाइस दे रहा है तो आप कौन रूल से बना सकते हैं, ई रूल से बनाइए। अब देखिए एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल पर चलते हैं कि डू नॉट प्लस प्ले, अर्थात डू नॉट प्लस प्ले हमारा क्या हो गया, वर्ब हो गया। ये क्या हमारा हो गया, V1 हो गया। अब देखिए ऑब्जेक्ट के हम आता था, ऑब्जेक्ट हमारा क्या हो गया, क्रिकेट मेरा ऑब्जेक्ट हो गया। तब इसका पैसिव देखिए, पैसिव किसी से बनाना हमको 2 तरह से बनाना है इसका पैसिव। ये पहला हो गया और ये दूसरा हो गया। अब पहला रूल हमको क्या है कि सबसे पहले क्या लगाना है, लेट, तो सबसे पहले लेट लगा दिए। अब देखिए ऑब्जेक्ट, अब लेट के बाद ऑब्जेक्ट मेरा क्रिकेट है, इसमें देखिए डू नॉट प्ले क्रिकेट, डू नॉट प्ले क्रिकेट में मेरा ऑब्जेक्ट क्या है, क्रिकेट है। तो लेट के बाद हमको क्या रखना है, ऑब्जेक्ट रखना है, तो लेट के बाद ऑब्जेक्ट रख दिए। अब हमको यहाँ डू नॉट लगा हुआ, तो नोट न है, निगेटिव हो गया है, तो निगेटिव हमको कहाँ रखना है, क्रिकेट के बाद, अर्थात सब जो हमारा ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के बाद नोट को रख देना है। उसके बाद क्या लगाना है, बी लगाना है। उसके बाद V3, ये जो प्ले हमारा V1 है इसको किस में बदल देना है, V3 में बदल देना। प्ले का V3 क्या होता है, प्लेड। ये किस लिए रूल है, ऑर्डर के लिए रूल है। ये जो रूल है हमारा से क्या होगा, जब ऑर्डर देगा सेंटेंस तभी हम इस रूल से बना सकते हैं। यदि आपको लग रहा है कि एडवाइस देगा
तो एडवाइस देगा तो किस तरह से बनाएंगे वो आपको सेकंड रूल में है। आपको सबसे पहले क्या रखना है, ये ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट के आपको सबसे पहले रखना है, तो ऑब्जेक्ट सबसे पहले रख दिए। दूसरा रूल यहाँ है, देखिए सबसे पहले आपको ऑब्जेक्ट यहाँ रखना है। तो इस सेंटेंस देखिए, सेंटेंस में सबसे पहले ऑब्जेक्ट मेरा क्या है, क्रिकेट है, तो क्रिकेट को सबसे पहले लिख दिए। अब मेरा क्या है, हमको सूट लगाना है रूल के अनुसार सूट, तो यहाँ पर सूट लगा दिए। अब देखिए नोट लगाना है तो नोट लगा दिए। अब उसके बाद बी प्रयोग करना है, उसके बाद V3 कौन होगा, प्ले, प्ले का V3 प्लेड होता है। ये रूल क्या हुआ हमारा एडवाइस का। जब हमको सेंटेंस क्या देगा, एडवाइस देगा, तो आपको जो बनाना है तो इस रूल से बनाइए। सेकंड रूल, इस तरह से हम बना सकते हैं वीडियो। जब मेरा एक्टिव रूल क्या होगा, डू नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट रहेगा, तब आपको 2 रूल से बनाना है। पहला रूल आपका हो गया कि जब ऑर्डर अगर आपको लग रहा है कि ऑर्डर दे रहा है तो आप कौन रूल से बनाइए, ऊपर वाला पहला रूल से बनाइए। यदि आपको लग रहा है कि एडवाइस दे रहा है तो आप कौन रूल से बनाइए, इस रूल से बनाइए, दूसरा रूल से। चलिए अब इसका नोट कीजिए छठा रूल। अब 5 रूल नोट कर चुके हैं, अब छठा रूल नोट कीजिए। अब देखिए हम 7वां रूल पर चलते हैं। अगर छठा रूल नोट कर लिए होंगे तो हम 7वां रूल पर चलते हैं। 7वां रूल में आपका है, ये बच्चे लोग का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है कि प्लीज या काइंडली से जब शुरू होगा तो किस तरह से पैसिव इसका बनाया जाता है। तो इसका रूल पैसिव जो बनाना है बहुत ही आसान तरीका है पैसिव बनाना। देखिए पैसिव इसका किस तरह से बनता है, प्लीज या काइंडली प्लस V1, अर्थात ये हमारा एक्टिव रूल है। एक्टिव रूल हमारा क्या है, ये हमारा क्या है एक्टिव रूल, शुरू में नहीं लिखे हैं लास्ट में लिख दे रहे हैं। ये हमारा क्या है एक्टिव रूल है, प्लीज या काइंडली से शुरू होगा, प्लस हमारा क्या रहेगा V1 रहेगा। उसके बाद क्या हमारा रहेगा, ऑब्जेक्ट रहेगा या तो फिर अदर वर्ड, या तो ऑब्जेक्ट या फिर अदर वर्ड रहेगा। हमारा पैसिव रूल इसका किस तरह से बनाना है, देखिए पैसिव रूल हमारा क्या हो जाएगा, यू आर रिक्वेस्टेड। सबसे पहले आपको, यदि आपको प्लीज या काइंडली सेंटेंस, यदि हमको प्लीज या काइंडली से शुरू होगा तो आपको किस तरह से बनाना है, इसमें रिक्वेस्ट। प्लीज मतलब क्या होना है, यानी कि हम किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, किसी बात को लेकर रिक्वेस्ट कर रहे हैं, यानी कि आग्रह करते हैं। प्लीज जैसे बोलते हैं कि प्लीज गो देयर, वहाँ जाओ, हम आप किसी से हम आग्रह करते हैं, इसलिए इसमें क्या होता है रिक्वेस्ट। रिक्वेस्ट में तो क्या होता है आग्रह करना, इसलिए हम इसको क्या चीज़ से बनाते हैं, रिक्वेस्ट से बनाते हैं। इसको मैं सबसे पहले हमको क्या लगाना, जब प्लीज या काइंडली से वाक्य शुरू होगा तब उसको हमको पैसिव बनाना है। उसका रूल देखिए यहाँ है, पैसिव यू आर रिक्वेस्टेड। सबसे पहले आपको क्या लगाना है, यू आर रिक्वेस्टेड टू लगा देना है, और जो आपका V1 के बाद जो है टोटल वो आप यहाँ पढ़ा 2 लगा करके पूरा लिख दीजिए, आपका पैसिव बन जाएगा। अब फिर पैसिव रूल हो गया मेरा। अब देखिए एग्जाम्पल पर एक चलते हैं। एग्जाम्पल क्या लिए हम, प्लीज हेल्प मी, कृपया मेरी मदद करो, कृपया मेरी मदद करो। कृपया देखिए यहाँ कृपया, तो आपको एडवाइस एडवाइस कर रहे हैं, आपको आग्रह कर रहे हैं कि नहीं कि कृपया मेरी मदद करो। किसी की बात को लेकर आप मदद करने के लिए बोल रहे हैं, तो आपको देखिए इसका पैसिव किस तरह से बनाना है। आग्रह कर रहे हैं तो आपको रिक्वेस्ट में तो क्या होना है, आग्रह करना होना है, आग्रह करना होता है। तो इसका पैसिव देखिए किस तरह से बनाएंगे, प्लीज हेल्प मेरा सेंटेंस है, आपको पैसिव इसको बनाना है तो क्या कीजिएगा, यू आर रिक्वेस्टेड, रूल के अनुसार पैसिव क्या बनाना है, यू आर रिक्वेस्टेड। तो हम सबसे पहले यू आर रिक्वेस्टेड आंख मूंद करके भी आप लिख दीजिए, यू आर रिक्वेस्टेड 2 तक लिख देंगे, और उसके बाद प्लीज के बाद जो आपका बच जाएगा वो आप पूरा लिख दीजिए, आपका प्लीज या काइंडली का पैसिव बन जाएगा। ये प्लीज के बदले में हम क्या प्रयोग करते हैं, यू आर रिक्वेस्टेड 2 लगाते हैं, प्लीज के बदले में केवल लगाते हैं, और यू आर रिक्वेस्टेड 2 और 2 लगा करके हम ये जो सेंटेंस बाकी प्लीज के बाद बच जाता है वो हम क्या करते हैं, हम 2 के बाद पूरा लिख देते हैं। इस तरह से हम पैसिव बना लेते हैं। अब फिर देखिए दूसरा रूल, दूसरा क्या है मेरा, काइंडली गो देयर। यहाँ समझे, देखिए प्लीज से अगर शुरू होगा या काइंडली से, तब प्लीज से हम सीख लिए, अब काइंडली से सीखते हैं। तब प्लीज या काइंडली, तब काइंडली गो देयर, दयालुता पूर्वक वहाँ जाओ। काइंडली मतलब क्या होता है, दयालु। इसका देखिए पैसिव किस तरह से हम बनाते हैं। इसका पैसिव रूल हमारा क्या हो गया कि सबसे पहले यू आर रिक्वेस्टेड 2, इसमें भी वही करना है जो आप प्लीज से किए वो भी काइंडली से भी करना है आपको। तो यू आर रिक्वेस्टेड 2 लगा दीजिए, यू आर रिक्वेस्टेड 2 आंख मूंद करके लगा दीजिए। उसके बाद हमको क्या बनाना है, गो देयर 2। अब प्लीज काइंडली के बदले यू आर रिक्वेस्टेड 2 लगा दिए। अब देखिए अब जो बाकी बच गया काइंडली को छोड़ करके, सो अब बाकी 2 लगा करके उसके बाद लिख दीजिए। तो अब 2 लग गया, अब उसके बाद देखिए गो देयर लिखा गया। इस तरह से पैसिव
हम बना सकते हैं कि 7वां रूल का, कि जब प्लीज या काइंडली से वाक्य शुरू हो और उसमें V1 जुड़ा हुआ रहेगा, ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड रहेगा, ये हमारा एक्टिव रूल। और तब इसका पैसिव किस तरह से बनाएंगे, यू आर रिक्वेस्टेड टू प्लस V1 प्लस सब्जेक्ट। कहने का मतलब है कि प्लीज या काइंडली के बदले यू आर रिक्वेस्टेड टू लगा देते हैं और V1 प्लस ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड, जो काइंडली को छोड़कर या प्लीज को छोड़कर जो बाकी बच गया सब हम लिख देते हैं। इस तरह से हम पैसिव 7वां रूल का बनाते हैं। चलिए दोस्तों, अब 7वां रूल नोट कर लीजिए। अब चलिए हम 8वां रूल पर चलते हैं। आपको हम 7 रूल बता चुके हैं। अब देखिए 8वां रूल किस तरह से होता है। 8वां रूल में क्या आएगा, ये भी प्लीज या काइंडली से ही शुरू होगा आपका, लेकिन इससे फर्क क्या है कि इसमें 7वां रूल में मेरा क्या था कि V1 था केवल, इसमें क्या रहेगा से डू नॉट प्लस V1 रहेगा। इसमें केवल V1 है, लेकिन इसमें क्या होगा आपका डू नॉट प्लस V1 जुड़ा हुआ रहेगा तब, यानी कि निगेटिव हो गया मेरा प्लीज या काइंडली का निगेटिव, और उसके साथ V1 रहेगा, ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड रहेगा। रूल यही है, लेकिन इसके साथ क्या लगा हुआ, केवल डू नॉट लगा हुआ, तब इसका पैसिव देखिए इसमें कुछ नहीं करना है, केवल थोड़ा सा चेंजिंग है बस। और इसका देखिए जब फिर से एक बार एक्टिव रूल क्या है मेरा, प्लीज या काइंडली प्लस इसमें डू नॉट लगा हुआ रहेगा और उसमें क्या रहेगा V1 ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड, तब इसका पैसिव किस तरह से बनाना है। सो देखिए पैसिव रूल बनाना है इसका, सबसे पहले यू आर रिक्वेस्टेड लगा दीजिए, प्लीज या काइंडली के बदले यू आर रिक्वेस्टेड लगा दीजिए। अब देखिए डू नॉट है तो इस डू नॉट के बदले आपको क्या लगाना है, केवल यहाँ नोट लगा दीजिए, और नोट के बाद टू, अर्थात टू के पहले हमको क्या लगा देना है, नोट लगा देना है। टू के पहले नोट लगा दीजिए और उसके बाद टू के पहले नोट लगाने के बाद जो बाकी बच गया प्लीज या काइंडली और नोट को छोड़ करके, प्लीज काइंडली प्लस नोट यहाँ तक छोड़ करके आप जो बाकी बच गया उसको लिख दीजिए, आपका पैसिव बन जाएगा डू नॉट प्लस V1 का। डू नॉट प्लस V1 का पैसिव बनाते समय ये ध्यान में रखिए कि हमको नोट जो लगाना है कहाँ लगाना है, रिक्वेस्टेड के बाद और टू के पहले, अर्थात टू के पहले हमको नोट लगाना है, और उसके बाद प्लीज या काइंडली यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो बच गया आपका, सॉरी जो आप यहाँ का काम हो गया। अब देखिए अब इसके बाद जो बच गया सो पूरा लिख दीजिए, आपका पैसिव बन जाएगा। अब देखिए एग्जाम्पल पे इसका हम चलते हैं। एग्जाम्पल पहला मेरा क्या है कि प्लीज डू नॉट डांस टुगेदर, इसमें देखिए प्लीज लगा हुआ है और इस प्लीज रूल मिला लीजिए, प्लीज या काइंडली रहेगा तो प्लीज या काइंडली में इसको एगो रहेगा, तो डू नॉट है तो डू नॉट आ गया। अब V1 है तो डांस मेरा V1 हो गया। अब ऑब्जेक्ट है अदर वर्ड, तो टुगेदर मेरा क्या है, अदर वर्ड है। OW का मतलब क्या होता है, अदर वर्ड। देखिए हम ऊपर में लिख दिए हैं अदर वर्ड होगा। तो देखिए अब एग्जाम्पल में चलते हैं। पहला प्लीज डू नॉट डांस टुगेदर, तो इसका पैसिव हमको किस तरह से बनाना है, देखिए पैसिव रूल क्या हो गया इसका। सबसे पहले रूल पर चलते हैं कि यू आर रिक्वेस्टेड लगाना है सबसे पहले, तो यू आर रिक्वेस्टेड लगा दिए। अब नोट कहाँ लगाना है, रिक्वेस्टेड के बाद, तो नोट लगा दिए, और नोट के बाद मेरा क्या लगाना है, टू, तो टू लगा दिए। अब देखिए अब यहाँ तक लिखने के बाद जो बाकी बच गया रूल में कि प्लीज या काइंडली के नोट के बाद जो बच जाएगा उसको लिख देंगे। तो चलिए हम लिख देते हैं डांस टुगेदर, प्लीज या नोट के बाद, प्लीज डू नोट के बाद जो बच गया यहाँ से लेकर के यहाँ तक, तो इसको आप लिख लीजिए डू डांस टुगेदर लिख दिए। अब प्लीज का तो हम बना लिए। अब देखिए काइंडली का बनाते हैं पैसिव रूल। सेकंड मेरा क्या है, काइंडली डू नॉट कम हेयर। जब काइंडली से वाक्य शुरू होगा उसमें डू नॉट रहेगा, उसमें V1 रहेगा और अदर वर्ड रहेगा, तब इसका पैसिव किस तरह से बनाना है, यहाँ पैसिव रूल में हम लिख चुके हैं। तो पैसिव रूल मेरा क्या हो जाएगा, यू आर रिक्वेस्टेड लगा दीजिए, और डू नॉट है तो डू नॉट के बदले नोट आ जाएगा, और नोट अब इसके बाद हमको क्या लगा देना है, टू लगा दीजिए। अब टू और ये जो V1 है उसको V1 लिख दीजिए। अब ये जो हेयर है अदर वर्ड से अदर वर्ड लिख दिए। ये को फिर से देख लेते हैं कि जब हमारा एक्टिव रूल क्या रहेगा, प्लीज या काइंडली से शुरू हो और उसमें क्या लगा हुआ रहेगा, डू नॉट लगा हुआ रहेगा, और डू नॉट के बाद V1 प्लस ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड रहेगा, तब इसका पैसिव किस तरह से बनाया जाता है। सो यहाँ देखिए पैसिव रूल इसका क्या होगा कि सबसे पहले यू आर रिक्वेस्टेड लगाना है, रिक्वेस्टेड के बाद हमको क्या पर करना है, नोट। नोट कहाँ से आया, तो नोट डू नोट में डू नॉट यहाँ से आ गया, नोट टू प्लस V1 प्लस अदर वर्ड या ऑब्जेक्ट आप बना लीजिए। इसका आप एग्जाम्पल हम नीचे बता चुके हैं। चलिए दोस्तों अब नोट कर लीजिए।
अब देखिए दोस्तों, इम्परेटिव सेंटेंस का केमा रूल, नौमा रूल। आपको हम 8 रूल बता चुके हैं। इम्परेटिव सेंटेंस का 8 रूल, ये तो किताब में भी नहीं देगा, आपको 8 रूल पढ़ना होगा तो किताब में भी नहीं देगा, ये स्पेशल रूल ही हम केवल पढ़ाते हैं। तो देखिए अब नौमा रूल चलते हैं, नौमा रूल पर कि एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस का नौमा रूल मेरा क्या है, सॉरी उसके पहले थोड़ा सा बता देते हैं कि यदि वाक्य हमारा क्या से शुरू होगा, लेट से शुरू हो। यदि वाक्य हमारा लेट से शुरू हो तो उसका पैसिव किस तरह से बनाएंगे। हम आपको पीछे वाले आपको वीडियो में बताए हैं, जो पीछे भी रूल बताए हैं उसमें कि पैसिव V1 या V1 से कैसे बनाते हैं। प्लीज या काइंडली से शुरू होगा तो कैसे बनाएंगे, प्लीज या काइंडली में डू नॉट रहेगा तो कैसे बनाएंगे, हम पैसिव बनाए हैं। लेकिन अभी हम आपको लेट से पैसिव नहीं बताए हैं, तो आपको लेट से पैसिव किस तरह से बनाना है वो आपको इस नौमा रूल में और नौमा और 10वां में हमको देखना है। अब देखिए नौमा रूल में मेरा पैसिव रूल क्या है कि लेट प्लस मी, लेट से वाक्य शुरू होगा, उसके बाद मी रहेगा या अस रहेगा या हिम रहेगा या हर रहेगा या देम रहेगा, और इसके बाद मेरा क्या रहेगा, केवल V1 रहेगा। इसके बाद ना तो कोई प्रीपोजिशन रहेगा और ना ही कोई ऑब्जेक्ट रहेगा, तब केवल इसमें क्या रहेगा कि लेट प्लस मी या अस प्लस हिम या दे या हर या देम प्लस केवल V1 रहेगा। तब इसका हमको पैसिव किस तरह से बनाते हैं सो आपको देखना है। तो देखिए इसका पैसिव रूल क्या होगा मेरा, ईट। सबसे पहले आपको लेट के बदले में आपको क्या प्रयोग करना है कि आपको याद, ये रूल जो है सो आपको याद रखना पड़ेगा, यह स्पेशल रूल है, आपको स्पेशल रूल ही याद करना पड़ेगा। देखिए इट इज़ सजेस्टेड डैट, जो इट इज़ सजेस्टेड डैट जो हम लिखे हैं सो वो ये किसके बदले है, केवल लेट के बदले हम प्रयोग किए हैं। ये लेट के बदले में आपको क्या लिखना पड़ेगा, इट इज सजेस्टेड, ए सजेस्टेड डैट। और उसके बाद आपको क्या लिखना है, यदि आई रहेगा, सॉरी यदि मी रहेगा, लेट के बाद यदि मी रहेगा तो हमको आपको आई में बदल देना है, यदि अस रहेगा तो आपको वी में बदल देना है, यदि हिम रहेगा तो आपको ही में बदल देना है, यदि हर रहेगा तो आपको सी में बदल देना है, यदि दे रहेगा तो आपको देम, यदि आपको देम रहेगा तो आपको कुछ में बदलना है, देम में बदलना है। यहाँ तक लिखने के बाद आपको इसके बाद क्या लिखना है, सूड। आपको सूड अपने मन से लगाना होगा, चाहे आई रहे, चाहे वी रहे, चाहे ही रहे, चाहे सी रहे, चाहे दे। आपको कुछ है डैट के बाद आपको उसमें क्या लगाना है, आपको सूड ही लगाना है। यदि आप सोचेंगे वी है तो हम सूड लगाएं, लेकिन जब ही रहेगा तो उड लगा देंगे, नहीं, आपको एक गलती हो जाएगा। आपको हमेशा सूड ही लगाना है, चाहे सी रहे, चाहे ही रहे, चाहे वी रहे, चाहे आई रहे, चाहे दे रहे, आपको सूड ही हमेशा लगाना है, याद रखिएगा। और सूड के बाद क्या लगाना है, V1। आपका जो यहाँ V1 है, यहाँ देखिए V1 है तो इसको आपको V1 ही लिख देना है। इसमें भी सवाल उठेगा कि हम V3 V1 को V3 क्यों नहीं लगाएं, क्योंकि पैसिव जो बनाते हैं से हमेशा वर्ब जो V1 रहता है उसका V3 बनाते हैं, लेकिन हम यहाँ पर प्रयोग क्यों नहीं किया। आप देखिए यहाँ इट इज सजेस्टेड, जो आपको सजेस्टेड लगाए हैं, सजेस्टेड पहले से ही वर्ब है और ये वर्ब का केमा रूप है, तीसरा रूप है, इसलिए इस वर्ब को हम V1 में V3 में नहीं बदले हैं। आप समझ गए होंगे। अब देखिए अब एग्जाम्पल में चलते हैं, लेट अस गो। लेट अस गो है आपका, देखिए सेंटेंस सबसे सेंटेंस मिला लेते हैं कि मेरा रूल पर है कि नहीं। लेट अस है तो इस 1 2 3 4 5 में से किसी एक ही रहेगा सेंटेंस में, अस है मेरा, देखिए अस है इसमें, तो अस है, तो जब अस है और इसके बाद क्या है, गो। गो मेरा क्या है, V1 है, तो केवल V1 रहेगा। तब पैसिव किस तरह से बनाना है सो अब देखिए पैसिव बनाते हैं इसका। आपको लेट के बदले क्या लगाना है, लेट के बदले केवल इट इज सजेस्टेड डैट, यहाँ से लेकर के यहाँ तक आपको किसके बदले लगाना है, केवल लेट के बदले। तो लेट के बदले रूल में देखिए इट इज सजेस्टेड डैट लगाना है, तो लिख दिए। अब इसके बाद आई वी ही सी दे में से कोई एक लिखना है, तो आपको निर्भर करेगा किस पे, यहाँ निर्भर करेगा। देखिए लेट के बाद जो रहेगा उस पर निर्भर करेगा आपको कि वी लिखेंगे कि आई लिखेंगे कि ही लिखेंगे कि सी लिखेंगे कि दे लिखेंगे। तो हमारा यहाँ क्या है, अस। अस जो है आपको किस रूप में, किसमें केस आप पढ़े होंगे तो जानते हैं कि अस आपका क्या है, तो ये आपका क्या है, ऑब्जेक्टिव केस के रूप में है।
तो जब ऑब्जेक्टिव केस के रूप में है तो इसको हमको क्या बनाना है, सब्जेक्ट के रूप में बनाना, अर्थात सब्जेक्टिव केस। सब्जेक्टिव केस कहने का मतलब है कि नॉमिनेटिव केस में चेंज कर देंगे। तो वी का नॉमिनेटिव केस क्या होता है, सॉरी आस का नॉमिनेटिव केस क्या होता है हमारा, वी होता है। और वी के बाद आपको क्या लगाना है, शुड। रूल में देखिए वी के बाद आपको क्या लगाना है, हमेशा शुड का प्रयोग करना है। शुड के बाद जब V1 है आपका यहाँ, तो V1 लगा देंगे। तो इस तरह से हम पैसिव जब लेट से शुरू होगा तब बना सकते हैं। पहला हो गया। अब दूसरा में देखिए, दूसरा आपका एग्जाम्पल में क्या है कि लेट हिम डांस, यहाँ अस था, अब आपको क्या आया, हिम। तो हिम आएगा तो आपको पैसिव किस तरह से बनाना है, देखिए पैसिव आपको बनाना है लेट, इसमें भी वही है, इट इज सजेस्टेड डैट वहीं तक लगा दीजिए, इट इज सजेस्टेड डैट तक लगा देना है। आपको हिम, यहाँ वी था तो वी था, सॉरी आस था तो आस के बदले वी लिखें, लेकिन जब हिम है तो हिम के बदले क्या लिखाएगा, ही। ये हमारा आपका क्या है, ऑब्जेक्टिव केस है। ऑब्जेक्टिव केस का जब सब्जेक्ट के रूप में लिखेंगे तब क्या होता है, नॉमिनेटिव केस में चेंज हो जाता है, इसलिए हिम का यहाँ ही लिखा गया। हिम का ही, यदि हर रहता तो सी, और यदि देम रहता तो दे यहाँ पर लिखा जाता है। लेकिन हमको यहाँ क्या है, हिम है तो हिम के बदले क्या लिखाएगा, ही लिखाएगा। और ही के बाद आपको क्या लगाना है, सूड। सूड हमेशा प्रयोग करना है, सूड लगा दिए। और सूड के बाद भी भार्ब हो गया, भार्ब V1 हो गया आपका। अब लेट प्लस मी प्लस अस या हिम हर या देम रहेगा, उसके बाद केवल V1 रहेगा, तब पैसिव में इस रूल से बनाएंगे। नोट कर लीजिए, आपका 9वां रूल है, इंपरेटिव का 9वां रूल। नोट कर लिए होंगे तो अब हम क्या चलते हैं, 10वां रूल पर अब चलते हैं। 10वां रूल को देखिए, इसमें है लेट प्लस मी रहेगा या अस रहेगा या हिम रहेगा या हर रहेगा या देम रहेगा। उसके बाद क्या आपका आएगा, V1। V1 के बाद आपका ऑब्जेक्ट आ जाएगा। इस 10वां रूल और 9वां रूल को मिलाइए। 9वां रूल में क्या था कि लेट प्लस मी या अस हिम हर या देम के बाद आपका क्या रहेगा, केवल V1 रहेगा। लेकिन यहाँ देखिए आपको V1 के बाद क्या आया हमारा, ऑब्जेक्ट। 10वां रूल में कि V1 के बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा, और 9वां रूल में V1 के बाद कुछ नहीं रहेगा, आपका केवल सिंगल और V1 ही रहेगा। और आपका यहाँ V1 प्लस ऑब्जेक्ट है एक्टिव रूल में। तब इसका पैसिव किस तरह से बनाएंगे, जब V1 प्लस ऑब्जेक्ट आए तो आपको पैसिव किस तरह से बनाना है। सो देखिए, पैसिव आपको बनाना है क्या से, लेट है तो लेट का लेट ही छोड़ देंगे। जब V1 प्लस ऑब्जेक्ट रहे, लेट से शुरू हुआ, V1 प्लस ऑब्जेक्ट लास्ट में रहेगा, तो आपको क्या करना है, लेट ही छोड़ देना है। लेट है तो लेट के बदले लेट ही। लेकिन 9वां में हम लेट के बदले क्या लिखते थे, इट इज सजेस्टेड डैट। लेकिन जब आप 10वां रूल में V1 के बाद ऑब्जेक्ट रहेगा, तो यदि आप इट इज सजेस्टेड डैट से बना देते हैं तो आपका क्या होगा, गलत हो जाएगा। इसलिए इस रूल को ध्यान में रखिएगा। इस रूल में बहुत सारे लोगों का कन्फ्यूजन रहता है, बहुत बच्चे का कन्फ्यूजन। लेकिन आइए हम आपका कन्फ्यूजन दूर करते हैं। फिर से एक बार रूल 10वां देख लेते हैं कि लेट प्लस मी रहेगा, अस रहेगा, हिम रहेगा, हर रहेगा, देम रहेगा, और उसके बाद V1, और V1 के बाद ऑब्जेक्ट रहे, तब पैसिव किस तरह से बनाते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको लेट के बदले लेट ही छोड़ देंगे, और उसके बाद ऑब्जेक्ट, ये जो V1 के बाद ऑब्जेक्ट रहेगा तो V1 के बाद ऑब्जेक्ट को लिख देना है। और ऑब्जेक्ट के बाद क्या लिखना है हमको, आपको B लगा देना है। रूल के अनुसार यहाँ B लगा देना है, और B के बाद क्या लगाना है आपको, V3। ये V1 जो है सो आपको क्या किस में बदल देना है, V3 में। V3 के बाद बाई, ये जो हिम मी अस हिम हर और देम, ये जो है इसको आपको बाई के बाद लिख देना। यदि आपका मी रहेगा तो मी लिख दीजिए, अस रहेगा तो अस लिख दीजिए, हिम रहेगा तो हिम लिख दीजिए, हर रहेगा तो हर लिख दीजिए, देम रहेगा तो देम लिख दीजिएगा। लेकिन हाँ, इसको आप यदि मी को आई में चेंज की जगह गलती होगा, आपको मी को आई में चेंज क्यों नहीं करना है, क्योंकि इसमें हमारा ऑब्जेक्ट है और इसमें हमारा ऑब्जेक्ट नहीं था, इसलिए इसको ऑब्जेक्ट चेंज किए, और इसको ऑब्जेक्ट है मेरा इसलिए इसको चेंज नहीं किए, बाई के बाद लिख दिए। अब देखिए एग्जाम्पल पर चलते हैं कि लेट, अब देखिए एग्जाम्पल है कि लेट हिम कंप्लीट द वर्क। तो देखिए रूल मिला लीजिए, लेट है और हिम है, इसमें से कहीं से एक है हिम, देखिए हिम यहाँ है तो हिम आ गया। उसके बाद V1, तो V1 मेरा क्या हो गया, कंप्लीट, V1 है वर्ब है, और उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या हो गया, द वर्क। द वर्क के मेरा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। तब इसका पैसिव किस तरह से बनाना है, तो देखिए सबसे पहले आपको क्या लिखना है, लेट। रूल के अनुसार लेट, तो लेट को लेट ही छोड़ देंगे, लेट को लेट ही छोड़ देंगे। उसके बाद मेरा यहाँ ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट यहाँ, तो ऑब्जेक्ट को यहाँ लिख देंगे, लेट के बाद ऑब्जेक्ट लगा देंगे। ऑब्जेक्ट के बाद क्या लिखना है आपको, B लगाना है। रूल के अनुसार देखिए ऑब्जेक्ट के बाद B। अब कंप्लीट, ये मेरा V1 है
तो V1 को किस में चेंज करना है, V3 में। तो कंप्लीट का V3 होता है क्या, कंप्लीटेड, कंप्लीटेड लिख दिए। अब देखिए ये जो आपका हिम आया है लेट के बाद, इसको हिम को आपको क्या लगाना है, बाई लगा करके उसके बाद आपको लिख देना है। यहाँ पर आपको जो दिया हुआ रहेगा वही आपको लिख देना है। अब दूसरा रूल में चलते हैं, लेट अस डिस्कस द मैटर, लेट अस डिस्कस द मैटर। अब आपको देखिए लेट के बाद आपको आस आ गया, आस के बाद क्या हो गया मेरा V1, V1 के बाद मेरा क्या हो गया ऑब्जेक्ट। तब इसका पैसिव किस तरह से बनाएंगे, तो देखिए नीचे पैसिव, पैसिव में सबसे पहले आपको लेट को लेट ही रहने देना है। यहाँ ऑब्जेक्ट द मैटर है तो द मैटर को ऑब्जेक्ट लिख देंगे, ऑब्जेक्ट लिख दिए। ऑब्जेक्ट के बाद क्या लगाना है, देखिए बी लगाना है तो बी लगा दिए। अब V1 है यहाँ पड़ा तो V1 को किस में चलना, V3। तो मेरा V1 क्या है, डिस्कस, तो डिस्कस का V3 डिस्कस्ड होगा, डिस्कस्ड होगा। और आपको अब यहाँ आस बच गया था, आस को क्या करना है, बाई के बाद आस को लिख देना है। अब फिर से एक बार 10वां रूल देख लेते हैं कि जब लेट के पास मी या अस, हिम, हर या देम रहेगा और देम के बाद V1 प्लस ऑब्जेक्ट आ जाएगा, तब आपको यहाँ ध्यान देना V1 प्लस ऑब्जेक्ट रहे तब इस रूल को लगाना है कि लेट से शुरू, लेट से ही बनेगा। यदि V1 केवल रहेगा तो आपको किस रूल से बनाना है, इस रूल से बनाना है। और यदि V1 के बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा तो आपको किस रूल से बनाना है, इस रूल से बनाना है। इस तरह से हम आज इंपेरेटिव सेंटेंस का 10 रूल बताए हैं जो आपको बहुत ही काम देगा। चाहे इंटर का हो चाहे मैट्रिक का आप हो स्टूडेंट, आपको ये रूल काम देगा। बहुत ज़्यादा ये रूल पूछा जाता है, हम लोग परीक्षा में देखा भी है, पूछा जाता है। तो आज हमें आपको 10 इंपेरेटिव सेंटेंस का रूल बताए हैं। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो शेयर कीजिए और लाइक ज़रूर कीजिए। जय हिंद।